Greetings students, myself Garima from Puranmurthy Global School. Today we are discussing chapter 3 of grade 5th, that is downhill on a bicycle. अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं। डाउनहिल क्या है? जैसे आप स्टेयर्स से उतरते हो तो वो थोड़ा ऐसे होता है ना, ढलान वाला चीज, तो उसको हम बोलेंगे डाउन। क्या इसको बोलते हैं? उतरना, उतार चढ़ाव। जैसे आप किसी भी जैसे कोई भी ऐसी शेप है उस पर आप चढ़ रहे हो तो इससे उतरने को, जैसे हम नीचे आएंगे उसको बोलेंगे डाउनहिल। मतलब किसी भी चीज से हम कैसे नीचे उतरते हैं। तो एक यहाँ पे क्या है, दिस पोएम इज अबाउट अ थ्रिलिंग एडवेंचर एंड द डिलाइटफुल एक्सपीरियंस ऑफ अ बॉय। तो ये पोएम किससे रिगार्डिंग है? एक बॉय है, वो कैसा एक्सपीरियंस करता है? थ्रिलिंग एडवेंचर करता है, कुछ अमेजिंग करना चाहता है। एक्सपीरियंस ऑफ अ बॉय, एक बॉय है उसके बारे में बात होगी कि कुछ उसने किस तरह से अपनी बाइसिकल, जो साइकिल होती है, उस पर कैसा एक्सपीरियंस किया, वो ट्रेवल करा। द बॉय इन द पोएम एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट, वो ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है एज ही राइड्स हिज बाइसिकल डाउन द हिल। वो कैसे अपनी जो उसकी बाइसिकल है वो अपनी हिल से नीचे कैसे लेके आ रहा है, वो बस ये बता रहा है कि उसने अपनी बाइसिकल को नीचे उतरते टाइम उसने कैसा बिहेव किया। तो इसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो वो बोल रहा है विद लिफ्टेड फीट। लिफ्टेड यहाँ पे क्या है? उठा हुआ, उठा हुआ, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। एंड हिज हैंड स्टिल, उसके हाथ जो है वो बिल्कुल शांत हो चुके हैं। पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। पोइज मतलब बहुत ज्यादा, बिल्कुल शांत। And down the hill, that is, ये दोनों भी देख लेते हैं, फिर समझते हैं। तीव्र गति, तेजी से। And heedful is सावधान। या देखो अब फोर्थ लाइन, the air goes by in a wind। पहले ये 4 लाइन समझते हैं। With lifted feet and still, वो कह रहा है कि मेरी जो फीट है, जो पंजे है, मतलब जो वो साइकिल पे बैठा है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो उसकी फीट है वो ऊपर उठ जाती हैं, हैंड स्टिल, और जो उसके हाथ हैं बिल्कुल एक जगह पे ही शांत हो जाते हैं। आई एम पोइज्ड डाउन द हिल, मैं भी बिल्कुल ऐसे बैठ गया हूँ जैसे मुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, बिल्कुल शांत बैठा हूँ। एंड डाउन द हिल, और मैं जो पहाड़ी है, हिल पे जो गया वहाँ से बिल्कुल नीचे गिरने वाला हूँ। That with heedful mind, और जो मेरा दिमाग है वो बिल्कुल ऐसा रिलैक्स हो गया कि मुझे क्या करना है, और बहुत तेजी से चल रहा है। The air goes by in a wind, और जो हवा है वो बिल्कुल बहुत तेज गति से चल रही है, जो हवा है। The air goes by a wind, swifter and yet more swift। swifter वो कह रहा है कि सहना। अब नेक्स्ट लाइन में कुछ मीनिंग्स देखते हैं। सहना, till the heart with a mighty lift। mighty is यहाँ पे क्या है? पावरफुल कह सकते हो आप, या शक्तिशाली। तो वो बॉय बोल रहा है swifter and yet more swift, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो हर्ट है, जो मेरा दिल है, वो बिल्कुल पावरफुल है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गया, क्योंकि जब मैं साइकिल से नीचे आ रहा हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा है। Makes the lungs laugh, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे लंग्स, जो मेरे फेफड़े हैं, वो हंस रहे हैं। And the throat cry, और जो मेरा थ्रोट है, जो गला है, वो रो रहा है। तो वो कोई बस इमेजिन कर रहा है, और ऐसे हमें जो राइटर है उसने बताया कि क्या क्या हो सकता है। तो वो अपनी बाइसिकल पे बैठा है और वहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, तो उनको देख के बोला ओ बर्ड्स सी फ्लाई, आई फ्लाई। तो वो बर्ड्स को, जो बॉय है वो बर्ड्स को बोल रहा है ओ बर्ड्स, मुझे भी देखो कि मैं साइकिल कितनी तेजी से चला रहा हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी तुम्हारी तरह ही उड़ रहा हूँ। इज दिस योर जॉय? तो वो बच्चा उनसे पूछ रहा है, क्या तुम इतने खुश होती हो जब मैं भी इतना खुश हूँ, जो मैं अपनी बाइसिकल पे बैठ के जो उड़ रहा हूँ, क्या तुम्हें भी अपनी खुशी ऐसी ही लगती है जब तुम हवा में उड़ती हो या आसमान में उड़ती हो? वो बॉय किससे बोल रहा है? बर्ड से। ओ बर्ड देन आई थॉट अ बॉय। तो वो बोलता है, ओ बर्ड, मैं भूल गया था कि मैं तो इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता। फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर योर फेदर्स लाइफ इन एयर। तो वो बच्चा उसको बोलता है कि मेरे लिए ये गोल्डन मोमेंट है, क्या तुम अपने फेदर्स मुझे कुछ टाइम के लिए दे सकते हो? योर फेदर लाइफ इन एयर। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे विंग्स अगर तुम मुझे दे दोगी तो मैं भी तुम्हारी तरह हवा में उड़ सकता हूँ। तो ये थी, बस इसने बताया कि वो बच्चा अपनी साइकिल को लेके एक हिल से नीचे कैसे उतरता है, और रास्ते में उसने जो जो एक्सपीरियंस किया उस बॉय ने, वो हमें इस पोएम में बताया है कि कैसे वो अपने माइंड को बोल रहा है और कैसे वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। और फिर उसका जो हर्ट है वो बहुत ज़्यादा उसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, और जो मेरे लंग्स हैं वो हंस रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा गला है वो रो रहा है। ओ बर्ड, फिर वो बर्ड्स को बोलता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाता, और तुम काश मुझे अपने विंग्स दे सकती हो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह आसमान में उड़ जाऊं। और वो ये पोएम थी हमारी हेनरी चार्ल्स बेचिंग के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, जिसमें एक बच्चे की बाइसिकल पे राइड को एक्सप्लेन किया है। अब हम इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। देखो, देखो फर्स्ट है हमारा, क्या लिखा है? टिक द करेक्ट ऑप्शन है। हाउ डज द बॉय राइड द बाइसिकल? तो जो बॉय था वो अपनी बाइसिकल को कैसे चला रहा था? रैशली मतलब गंदी तरह से, स्लोली मतलब धीरे से, या फास्ट चला रहा था वो, क्योंकि डाउन हिल अगर हम नीचे आएंगे तो हमारी जो स्पीड या बाइसिकल की जो स्पीड होगी वो तेज होगी। सेकंड है द बॉय इज डैश द स्पीड। बॉय क्या कर रहा था अपनी स्पीड? अफ्रेड ऑफ, डरा हुआ था या नहीं डरा हुआ था? नॉट अफ्रेड ऑफ। थर्ड इज एंजॉयिंग, तो क्या कर रहा था? ना डरा हुआ था और नॉट अफ्रेड, ना उसे डर लग रहा था, तो वो क्या कर रहा था? एंजॉयिंग, उसका एंजॉय कर रहा था वो अपनी बाइसिकल पे बैठ के। थर्ड है द बॉय विश टू डैश लाइक अ बर्ड इज फुलफिल्ड। तो जो बॉय की विश थी कि वो बर्ड की तरह अपनी विश को पूरा कर सके, तो वो उसकी क्या थी? उसने बर्ड की विश को क्या बना था? कि वो उनकी तरह उड़ सके। तो अब था ये कि वो बर्ड की तरह आसमान में उड़ सके। अब जो हमारे सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन है, ये हम ग्रुप पे शेयर करेंगे, पर जो शॉर्ट वाला पार्ट है वो हम देख लेते हैं। देखो, अब हम क्वेश्चन 5 और 6 इस वीडियो में करेंगे। अब देखो, राइमिंग्स जो वर्ड्स हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो राइमिंग्स वर्ड्स हैं वो कौन कौन से होंगे, जिसकी राइमिंग वर्ड्स कौन से होंगे? जिसकी सेम साउंड होगी। जैसे स्टिल का यहाँ पे लिखा है हिल और बिल, स्पेलिंग डिफरेंट है, बस जो साउंड आ रही है वो हमारी सेम है। अब देखो सेकंड है हमारा माइंड। माइंड की हम क्या राइमिंग वर्ड बना सकते हैं? माइंड का होगा फाइन एंड काइंड। ओके, तो इसकी बस साउंड देखनी है हमें कि कैसी आ रही है। तो माइंड की क्या राइमिंग वर्ड बताए? फाइन एंड काइंड। उसके बाद है स्विफ्ट, लिफ्ट, लिफ्ट एंड रिफ्ट। तो ये थे हमारे इसके राइमिंग वर्ड, माइंड का फाइन एंड काइंड, स्विफ्ट का लिफ्ट एंड रिफ्ट। अब नेक्स्ट है क्राई। क्राई का क्या होगा? फ्लाई एंड ट्राई। ओके, तो क्राई का क्या राइमिंग वर्ड बनाया हमने? फ्लाई एंड ट्राई। उसके बाद जोए, बोए, टॉय। जोए का क्या होगा? बोए एंड टॉय। ठीक है, सेम साउंड आ रही है। और शेयर का क्या होगा? एयर,
फेयर, शेयर इज एयर एंड फेयर। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स जिनकी हमारे पास क्या थी, जिसकी सेम साउंड होगी। स्टिल का हिलबिल, माइंड का फाइंड काइंड, स्विफ्ट लिफ्ट ड्रिफ्ट, क्राई का फ्लाई एंड ट्राई, जॉय बॉय एंड टॉय, शेयर का एयर एंड फेयर। अब हमारे पास कुछ है सिनोनिम्स। जैसे हमारा अब सिनोनिम्स समझते हैं क्या होता है। जैसे जो भी वर्ड्स होंगे जिसका हमें सिनोनिम्स बताना है वो क्या होंगे, उनका सिमिलर मीनिंग होगा, या हम कह सकते हैं उनका सेम मीनिंग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, माइटी का क्या होता है सिनोनिम्स, पावरफुल, माइटी भी पावरफुल, उसका सिनोनिम्स क्या होगा, शक्तिशाली। तो इसमें हम कह सकते हैं सिनोनिम्स जो हमारा सेम मीनिंग होगा जिसका। अब ये तो था सिनोनिम्स, अब एंटोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम्स को भी समझ लेते हैं हम। एंटोनिम्स जिसका डिफरेंट मीनिंग होगा, मतलब उल्टा अर्थ होगा। सिनोनिम्स में उसका मीनिंग सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइटी का मीनिंग था पावरफुल। अब एंटोनिम्स में क्या होगा, उसका अगर हमें किसी वर्ड का एंटोनिम्स बताना है तो उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम मीनिंग हो वाले सिनोनिम्स में सेम मीनिंग बताना है, और एंटोनिम्स में उसका अपोजिट कह सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें उसका सिनोनिम्स बताना है। रश का क्या होगा, रश का सिनोनिम्स होगा डार्ट, DART। एंड सेकेंड इज केयरफुल, हीडफुल। ये था इसका रश का सिनोनिम्स क्या था, डर्ट, केयरफुल का हीडफुल, और थर्ड है वेल बैलेंस का सिनोनिम्स क्या होगा, पोइज्ड। ये इसके सिनोनिम्स है। और नेक्स्ट है फास्ट, स्विफ्ट। तो सिनोनिम्स क्या था, जिसका सेम मीनिंग होगा। तो जैसे हमने देखा सिनोनिम्स रश का क्या था, डार्ट, केयरफुल, हीडफुल, वेल बैलेंस्ड, पोइज्ड, और फास्ट का स्विफ्ट। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा कि एक बॉय कैसे अपनी बाइसिकल की जो राइड है वो कैसे बता रहा है। और ये थे हमारे वर्ड्स, और ये था सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है, जिसमें सेम मीनिंग होगा, और एंटोनिम्स क्या होगा, जिसमें उसका डिफरेंट यानी कि अपोजिट मीनिंग होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।